आज हम एक बहुत ही पूजनीय देवी म्हालसा नारायणी की दिव्य उत्पत्ति की आकर्षक कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। जानते हैं, ये कहानी है एक ब्रह्मांडीय संघर्ष की, एक दिव्य धोखे की और आखिर में एक बहुत ही शक्तिशाली एकता की। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि ये जो प्राचीन कथा है वो आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो सवाल ये उठता है, जो इस पूरी कहानी की नींव भी है, कि एक दिव्य मोहिनी जो देवताओं और असुरों के बीच एक महायुद्ध से प्रकट हुई, वो आखिर हिंदू धर्म की दो सबसे बड़ी परंपराओं को जोड़ने वाली देवी कैसे बन गई। बस यही वो आकर्षक रहस्य है जिसे हम आज मिलकर उजागर करने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो आप कह सकते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के बिल्कुल केंद्र में है, समुद्र मंथन। मतलब ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन। और हाँ, ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो अमरता का अमृत यानी सबसे बड़ा पुरस्कार पाने के लिए एक कह सकते हैं जबरदस्त ब्रह्मांडीय खोज थी। अब इस बड़े काम में दो टीमें थीं, एक दूसरे के आमने सामने, देवता और असुर। और दोनों चाहते क्या थे? बस एक ही चीज, अमृत, यानी वो पेय जो किसी को भी अमर बना दे। कमाल की बात यह है कि इस कीमती पुरस्कार को पाने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए एक टेम्पररी अग्रीमेंट भी कर लिया। लेकिन जिस पल अमृत सामने आया, वो सारा सहयोग, वो सारा अग्रीमेंट एक भयानक लड़ाई में बदल गया। और जैसे ही देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर झगड़ा बढ़ा ना, तो समझिए कि पूरा ब्रह्मांडीय संतुलन ही दांव पर लग गया था। इस बड़े संकट को, इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही असाधारण करने की जरूरत थी। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ लेती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देवताओं के पक्ष में बाजी पलटने के लिए संरक्षक देवता भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने खुद को मोहिनी में बदल लिया, एक ऐसी दिव्य सुंदरी जिनका आकर्षण ऐसा था कि उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। समझिए, ये सिर्फ एक भेस नहीं था, ये तो एक शक्तिशाली दिव्य अवतार था जो पूरा का पूरा खेल बदलने वाला था। मोहिनी का मिशन एकदम साफ था। उन्होंने अपनी अलौकिक सुंदरता और आकर्षण का इस्तेमाल किया और असुरों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका ध्यान अमृत से पूरी तरह हटा दिया और बस ध्यान भटकने के इसी एक पल में उन्होंने बड़ी ही चतुराई से सिर्फ देवताओं को अमरता का पेय पिला दिया। और इस तरह बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत पक्की हो गई। सच में दिव्य रणनीति का एक शानदार प्रदर्शन था ये। पर रुकिए, मोहिनी की कहानी समुद्र मंथन के साथ ही खत्म नहीं हो जाती, बिल्कुल नहीं। उनका जो दिव्य सार था ना, वो पृथ्वी पर एक नया रूप लेने वाला था, जो इस खगोलीय घटना और एक प्रिय देवी के जन्म के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है। तो देखिए, ये पूरा वंश कितना खूबसूरत है। सब कुछ एक ब्रह्मांडीय जरूरत से शुरू होता है, समुद्र मंथन से, जिससे दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी। फिर आता है खगोलीय रूप, जब विष्णु देवताओं की मदद के लिए मोहिनी बन जाते हैं। और आखिर में होता है सांसारिक अवतार, जब मोहिनी बाद में पृथ्वी पर म्हालसा नारायणी के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। देखिए, एक अवतार की एकदम सीधी और स्पष्ट रेखा है ये। असल में इसका सुराग तो उनके नाम में ही छिपा है, नारायणी। ये नाम आया है नारायण से, जो भगवान विष्णु का ही एक और नाम है। तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनके दिव्य स्रोत का एक सीधा सीधा बयान है। ये नाम उन्हें सीधे मोहिनी और आखिरकार भगवान विष्णु से जोड़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि अपने इतने दिव्य मूल के बावजूद म्हालसा का जन्म पृथ्वी पर एक वैश्य यानी एक व्यापारी परिवार में हुआ था। इस बात ने देवत्व को हमारी रोजमर्रा की दुनिया के बहुत करीब ला दिया। ये दिखाता है कि दिव्यसार किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, अक्सर उन जगहों पर जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। चलिए, अब हम उनकी कहानी के अगले और शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर आते हैं, उनका विवाह। और सुनिए, ये कोई साधारण विवाह नहीं है, ये एक इतना शक्तिशाली प्रतीक है जो हिंदू धर्म की दो सबसे महत्वपूर्ण धाराओं को एक साथ ले आता है। तो देखिए, ये मिलन कितना पवित्र है। एक तरफ है म्हालसा नारायणी, जो विष्णु का अवतार हैं और वो वैष्णववाद का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी विष्णु के अनुयायियों की परंपरा। और उन्होंने विवाह किया खंडोबा से, जिन्हें खुद भगवान शिव का एक रूप माना जाता है, जो शैववाद के केंद्र में है। तो ये विवाह इन दो प्रमुख परंपराओं के बीच एक पुल की तरह है। तो समझिए, ये मिलन सिर्फ एक पौराणिक कहानी से कहीं ज्यादा है।
ये एक बहुत ही गहरा प्रतीकात्मक काम है जो एकता और सद्भाव को दिखाता है। ये हमें ये भी बताता है कि विष्णु और शिव के मार्ग, जिनकी पूजा अक्सर अलग-अलग की जाती है, आखिरकार एक ही दिव्य सच्चाई की ओर ले जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी बातें उनकी स्थायी विरासत और महत्व में कैसे बदल जाती हैं, खासकर महाराष्ट्र और गोवा के इलाकों में, जहां वे आज भी एक बहुत प्रिय देवी है। और हाँ, कई लोगों के लिए और मेरे अपने परिवार के लिए भी वे एक पूजनीय कुल देवी हैं, यानी हमारी परिवार की देवी। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ समेटते हैं। महालसा नारायणी कई शक्तिशाली विचारों का प्रतीक हैं। वो खगोलीय सुंदरी मोहिनी का पार्थिव रूप है। उनका नाम उन्हें सीधे सीधे भगवान विष्णु से जोड़ता है, और खंडोबा के साथ उनका विवाह दो प्रमुख हिंदू परंपराओं को जोड़ने वाला एक पुल है। इन्हीं सब कारणों से वे पश्चिमी भारत में इतनी प्रिय देवी हैं, और उनका मुख्य सबसे प्रसिद्ध मंदिर उत्तरी गोवा के बहुत ही खूबसूरत गांव मारदोल में है। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। महालसा और खंडोबा की कहानी हमें उन शक्तियों को एकजुट करने के बारे में क्या सिखाती है, जो अक्सर एक दूसरे के विपरीत लगती हैं? और ये जो थीम है एकता का, इसे हम दुनिया की दूसरी संस्कृतियों और कहानियों में और कहाँ-कहाँ देख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।